अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है और हर घर में ही तकरीबन पकोड़े, समोसे, छोले बनाए जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतने मज़ेदार पकोड़े जिन्हें खाकर आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। ये हैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़े। बनाने में बहुत आसान, खाने में इंतहाई लजीज़। किस तरह से बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक आलू चाहिए होगा, जो इस तरीके से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक। उसके बाद आपको हरी प्याज चाहिए होगी। तो 4 हरी प्याज़ें हैं जिनका मैंने ग्रीन और वाइट पार्ट दोनों ही यूज़ किया है इसमें। और साथ ही हम यहाँ पर बंद गोभी इस्तेमाल करेंगे, तो आधी बंद गोभी है ये। तो ये सब्जियाँ इसके अंदर जाएंगी। इसके अलावा इसमें ग्रीन चिली हम इस्तेमाल करेंगे। तो 3 अदद आपने हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कट कर लेनी है, वो डालनी है। ज़ीरा डाल दीजिए आधा खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, और ज़र्दा कलर है ये भी आपने 2 चुटकी डाल देना है, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। इसके अलावा इसमें हम हस्बे ज़रूरत बेसन इस्तेमाल करेंगे, या आधा पाव आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये मैं बड़े वाला चम्मच यहाँ पे देखें यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे से इसके अंदर 5 चम्मच बेसन के चले जाएंगे। तो इसको डाल के आपने मिक्स करना है और चेक करना है कि आपको इसमें बेसन सही लग रहा है या नहीं। अगर कम लगे तो मज़ीद ऐड कीजिए। तो पहले मैं मिक्स करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें मुझे थोड़ा कम लग रहा है बेसन, तो थोड़ा सा मैं मज़ीद इसमें बेसन ऐड करूँगी। तो मैंने 5 ये चम्मच बड़े वाले इसमें बेसन के डाल दिए हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, और इसकी हम जो है इसको गूंद लेंगे पानी की मदद से इस तरीके से। और इसको आपने जो है ना बहुत ज़्यादा पतला लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना है। इसका ऐसा बैटर रेडी करना है कि जो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो पानी जो है सब्ज़ी अपना भी छोड़ेंगी, तो पानी आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। तो ये देखें इस तरीके का बैटर आपका होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके का बैटर हो। तो अब इसको हम क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ चौथाई खाने का चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। ये डाल के भी इसको मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने लोग अभी चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब देखें मैंने बैटर रेडी कर लिया। अब हम ऑयल को गर्म करके इसमें पकोड़े डालेंगे हाथ की मदद से इस तरीके से। तो इस तरीके से पकोड़े, ये जो है ऑयल भी बहुत कम पीते हैं, तो बहुत हेल्दी पकोड़े बनते हैं इस तरीके से। तो सारे पकोड़े मैं इसमें डाल दूँगी। और जब ये एक तरफ से थोड़ा सा कुक हो जाएंगे तो हमने इसकी साइड को टर्न करना है। और चम्मच की मदद से इतने अच्छे पकोड़े नहीं डलते हैं, हाथ की मदद से बहुत अच्छे पकोड़े डलेंगे आपके। और रमज़ान में ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखें जब ये एक तरफ से पक गया तो मैंने इसकी जो साइड है इस तरीके से दूसरी तरफ से चेंज कर दूंगी। तो डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े रमज़ान में बनते हैं, तो सारे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो देखें यहाँ पर जो है ना हमारे पकोड़े एक तरफ दूसरी तरफ से पक गए हैं। इस तरह आपने अब साइड चेंज कर करके इसको इतना पकाना है कि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए, तो फिर हम इसको उतारेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया पकोड़ों पर, और शक्ल से ही आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम कि बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। किसी छलनी की मदद से आपने निकालना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है वो नीचे ही रह जाए। तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे पकोड़े रेडी करते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से पकोड़े बन के रेडी हुए हैं, जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। ऊपर आपने इसके चाट मसाला डालना है, साथ में केचप सर्व कर दीजिए, बहुत लजीज लगेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।